दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो कि सबको हर दिन ही परेशान कर देती हैं। सबको लगता है कि दुनिया में वही सबसे दिक्कतों में है। लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कैसी कैसी परेशानियों का सामना लोगों ने किया है। किसी भी महिला के लिए सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? जी हाँ, जब वो माँ बनती है। जब उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। वहां से लेकर 9 महीने तक माँ अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करती है, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो अमेरिका की है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हुआ ये कि एक जैक नाम की महिला प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, वो ऑलरेडी एक बच्चे की माँ भी थे, लेकिन वो बच्चा 2012 में हुआ था और ऐसे में वो चाहती थी कि 2 साल के बाद वो अपना दूसरा बच्चा भी कर ले। जी हाँ, सब कुछ प्लानिंग के साथ ही हुआ, सब कुछ तरीके के साथ ही हुआ। इसी वजह से जैक बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके घर नया बच्चा आने वाला है। दोस्तों, लेकिन समस्या की शुरुआत ही यही से हुई। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया, उन्हें पता चला कि ये कहानी ही कुछ और है। जी हाँ, एक दिन अचानक ही उनके गुप्तांग से खून आने लगा। उन्हें लगा कि कुछ इसी तरह की चीज तब भी हुई थी जब उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया था। कहने का मतलब है कि उनके लिए तो चीजें नॉर्मल ही नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके अंदर क्या पल रहा है। दोस्तों, जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गईं और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या परेशानी हुई है, तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने को कहा। जी हाँ, जब ये टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनके पेट में ट्यूमर है, एक ऐसा ट्यूमर जो कि किसी की भी जान ले ले। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक तरफ तो पेट में बच्चा पल रहा था और दूसरी तरफ ये ट्यूमर। अब सवाल ये था कि बच्चे को सेव कैसे किया जाए और साथ में माँ की लाइफ भी बचानी थी। वाकई में ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। दोस्तों, डॉक्टर्स ने भी लगातार उनके टेस्ट करने शुरू किए और अंत में उन्होंने भी ये कह दिया कि जैक को अब हॉस्पिटल में ही रहना होगा। डॉक्टर्स का साफ साफ मानना था कि जैक की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि अगर इन्हें हॉस्पिटल से दूर किया गया तो इनकी जान जा सकती है। क्या आप समझ सकते हैं कि 6 महीने की प्रेग्नेंट जैक को कीमो देने की बात हुई। कहा जाने लगा कि अब शायद ही बच्चे की जान बच पाएगी। दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जैक को हमेशा से भरोसा था कि ये बच्चा सेफ है और वो आने वाले बच्चे को अपनी गोद में जरूर खिलाएंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि उन्हें ये भी पता था कि कीमो की वजह से वो अंदर ही अंदर टूट गई हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। वो माँ बनने वाली थी और कहीं ना कहीं मन में डर भी था कि न जाने क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई केसेस में आपको ऊपर वाले पर भी भरोसा करना होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि 3 बार कीमो कराने के बाद भी जैक के पेट में जो बच्चा था वो सही से पल रहा था। जी हाँ, उनका ट्यूमर खत्म हो रहा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वाकई में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि किसी महिला को ट्यूमर भी हो सकता है और साथ में पेट में बच्चा भी। ये अपने आप में अलग ही लेवल का केस था जिसे सॉल्व कर दिया गया। क्या बात है। कहते हैं कि इस तरह की चीजें और इस तरह के केसेस आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों, आज की ये तस्वीर है जहाँ पर जैक अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही हैं। आप समझिए कि इनकी क्या हालत हुई होगी जब इन्हें पता चला होगा कि इनके साथ क्या हो गया है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो हिम्मत नहीं हारते वो कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, दूसरी कहानी भी कुछ अलग ही है। जी हाँ, ये आपको चौंका देगी। चिली के ला बोका में रहने वाली एस्ट्रेला की कहानी सबसे अलग है। जी हाँ, एक ऐसी महिला जो कि बचपन से ही बहुत खुश थी और कभी भी किसी भी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं थी। इनका कहना था कि जब वो छोटी बच्ची थी तब उन्हें फैमिली के लोग राजकुमारी की तरह रखते थे। सब इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि आगे इनके साथ क्या होने वाला था। जी हाँ, क्या कोई सोच भी सकता है कि ये जिंदगी भर अधूरी ही रह गई? शायद नहीं, लेकिन आज जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। किसी ने सही कहा है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी खुशी मिलती है तो कभी गम भी मिलते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि लाइफ आपको हर पल हर समय सरप्राइज देती रहती है? ये सरप्राइजेस कभी कड़वे होते हैं तो कभी मीठे होते हैं, लेकिन लाइफ सबको सब कुछ समझा देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि जिस बच्ची को कभी रानी की तरह पाला गया, उसका एक सपना था, एक ही सपना जो हर महिला का होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वो कहते हैं ना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस जहां में हर किसी के कुछ न कुछ गम तो जरूर है। यही हुआ चिली देश की एस्ट्रेला के साथ भी। जी हाँ, इनकी शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। सबको लग रहा था कि बेटी जैसे शादी से पहले खुश थी वैसे ही आगे भी रहेगी। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से रहें, लेकिन समय क्या पलटी मारे ये किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, एस्ट्रेला की कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दोस्तों, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की शादी के बाद। कई लोगों की बातें सुनी, कई लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जी हाँ, एस्ट्रेला कभी माँ जो नहीं बन सकते थे। ये कहानी सिर्फ हमारे देश की नहीं है, बल्कि हर देश की है। कहते हैं कि आज भी कई देशों में जब महिला बच्चा नहीं दे पाती तो उन्हें अलग ही निगाहों से देखा जाता है। एस्ट्रेला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इनकी शादी 24 साल की उम्र में मार्क से हुई,
मार्क एक बिजनेसमैन थे और बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई तब ये बहुत खुश थे। ये दोनों ही प्यार में खोए रहते थे। एस्टेला भी बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अपने पति मार्क से हद से ज्यादा प्यार करते थे। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, साथ में रहना, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। और सबसे कमाल की बात थी कि ये दोनों ऐसा लगता था एक दूसरे के लिए ही बने थे। लेकिन वो कहते ना कि कुछ लोगों की नजर ही खराब होती है। आसपास के लोगों में से कुछ को इनकी खुशी अच्छी नहीं लगती थी। कई लोगों का मानना था कि किसी पति पत्नी के बीच में इतना प्यार कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो कभी इस तरह का रिश्ता देखा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या बात थी और इसका परिणाम क्या हुआ। जी हाँ, एस्टेला की लाइफ में एक ही कमी थी और वो थी बच्चे की। शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन एस्टेला को कोई बच्चा नहीं हुआ। आसपास के लोगों के साथ ही इनके परिवार वाले भी इनसे पूछते थे कि आखिर क्या बात है कि आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं। इन्हें भी समझ में नहीं आता था कि इन सवालों का जवाब कैसे देना है। ये अपने पति से कहती थी और मार्क इनको कहते थे कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस तरह की बातें होती रहती हैं। फाइनली इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर से संपर्क करेंगे। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर ने जब इन दोनों का चेकअप किया तो सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तमाम डॉक्टर्स का कहना था कि आप दोनों कभी भी माँ बाप बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि फिर ये क्यों नहीं बन पा रहे थे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय बीत जाने के बाद बस यादें ही रह जाती हैं। पहले आप आज की एस्टेला को देखिए। आप जानने की कोशिश कीजिए कि इनकी आंखों में आज भी कितना प्यार है अपने पति मार्क के लिए, जो दुनिया से जा चुके हैं। अब देखिए किस तरह से उन्हें आज भी याद करते हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था सिर्फ एक बच्चा ही, क्योंकि बचपन से ही बच्चों के साथ खेलने का इनका शौक था। लेकिन हर समय आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा, ये तो मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एस्टेला को लगता है कि वो वाकई में अनलकी हैं, क्योंकि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। एक समय आ गया जब मार्क के साथ भी इनके रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था, क्योंकि ये दोनों प्यार करने वाले इंसान कहाँ और कब तक एक दूसरे से अलग रह सकते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि एस्टेला जब बूढ़ी हो रही थी तब से इनके पेट में बहुत दर्द रहता था। इन्हें कई बार इस तरह की चीज फील होती थी कि न जाने क्या हो गया इनके पेट में। लेकिन ये भी जानती थी कि अब माँ बनने की उम्र नहीं है इनकी और बन भी नहीं सकती। लेकिन पेट में इनके अक्सर दर्द रहता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन जब इनके पेट में बहुत दर्द हो गया तब ये डॉक्टर के पास गई और जब चेकअप किया गया तो इन्हें पता चला कि इनके पेट में कैंसर है। अब समझिए कि कितनी बड़ी बीमारी है। इन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। इन्हें लग रहा था कि ये गलत होगा। एस्टेला ने तय कर लिया कि जो भी हो, ये अब दोबारा हॉस्पिटल तब तक नहीं जाएंगी जब तक ये मरने की नौबत में ना आ जाएं। लेकिन न जाने ये किस तरह की बीमारी थी कि वाकई में एस्टेला को 6 सालों तक कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप प्लान कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अचानक एक दिन एस्टेला को पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो गया। दोस्तों, यही से होती है कहानी की शुरुआत। दोस्तों, फ्लैशबैक से अब हम आते हैं रियल कहानी की तरफ, जहां चिली के लाबोका में रहने वाली 93 साल की एस्टेला को कभी मालूम ही नहीं था कि वो कभी प्रेग्नेंट भी हुई थी। दरअसल एस्टेला जब 41 साल की थी तब प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई। किसी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया और मरा हुआ बच्चा उनके गर्भ में ही रह गया। इसके बाद एस्टेला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। 2015 में बीमार पड़ने पर एस्टेला के पेट में तेज दर्द होने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उनका एक्सरे करवाया। रिपोर्ट्स देख डॉक्टर्स को लगा कि उनके पेट में ट्यूमर है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि एस्टेला के गर्भ में पत्थर जैसी दिखने वाली ये चीज ट्यूमर नहीं बल्कि 60 साल पहले मर चुका बच्चा था। ये बच्चा सूख चुका था और उनके गर्भाशय में ही मौजूद था। इसकी वजह से उन्हें कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें इसका पता चला तो वो काफी डिस्टर्ब हो गई। साइंस की भाषा में इसे लिथोपीडियन कहते हैं। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें बच्चा गर्भ में मर जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि बॉडी उसे निकाल नहीं पाती। ऐसी हालत में बच्चा गर्भ में ही मम्मी में तब्दील हो जाता है। इससे हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन कभी कभी पेट में दर्द होना कॉमन सी बात हो जाती है। एस्टेला ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने अपने उस बच्चे को खो दिया और उसके बारे में उन्हें 60 साल बाद पता चला। उनके पति की मौत के बाद एस्टेला को इस बात का पता चला था। इंटरव्यू में एस्टेला ने बताया कि उन्हें कई बार पेट में दर्द होता था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।